चलिए बात करते हैं मोहम्मद शमी की, जो देश के हीरो हैं। देश में करोड़ों की फैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश से बड़ा धर्म होता है? भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक नए विवाद में गिर गए। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने दुबई गए शमी के रोजा न रखने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचाया गया है। विवाद बनाने की कोशिश की गई है और विवाद तब शुरू हुआ जब सेमीफाइनल मैच के दौरान उनकी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए यह तस्वीर वायरल हो गई। इस पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शमी को शरीयत का मुजरिम करार दे दिया और गुनहगार भी करार दे दिया। तो वहीं शमी के भाई मोहम्मद जैद ने इस विवाद को बेवजह बताया और कहा कि सफर में होने पर रोजा छोड़ा जा सकता है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिरंगी महली ने भी शमी का समर्थन किया है। लेकिन क्यों इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है, इसी पर आज मेहमानों के बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी इन दिनों दुबई में है। टीम इंडिया की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है। मोहम्मद शमी का प्रदर्शन भी शानदार है। रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन उनके रोजा नहीं रखने पर विवाद बनाने की कोशिश की गई है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने क्रिकेटर को रोजा नहीं रखने पर उसकी कड़ी आलोचना की। मौलाना ने कहा कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। दरअसल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने का फोटो सामने आया, जिसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा रोजा न रखने पर शमी को माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। जैसे नमाज हर मुसलमान में फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान में फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी का मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में, इसलिए आपको अज्ञानता है, अज्ञानता के चलते आपने बोला है। आप पूरे देश से माफी मांगिए। देश से बढ़ के कुछ नहीं है और स्वामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीज़ों पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज़ से रोज़ा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, ये देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीज़ें अपने लिए पर्सनल चीज़ें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। हमने इस बारे में लोगों से बातचीत भी की, क्योंकि मोहम्मद शमी लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। बीते कई महीनों तक फिटनेस की समस्या के कारण बाहर रहे।
टीम इंडिया के में जब वापसी उन्होंने की, उसके बाद वो लगातार टीम इंडिया में बने। वो चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी की और फाइनल में उनकी अहम भूमिका होगी। ऐसे में शमी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन की इस तरह के बयानबाजी के बाद लोग भी बहुत गुस्से में हैं। देश है वो सर्वोपरि है, यह हर कोई कहता है, चाहे वो मुसलमान वर्ग के लोग क्यों ना हो हमारे, तो वो भी यही बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मौलाना जो ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैच है, क्रिकेट है आज का, तो उन्होंने रोजा नहीं रखा आज के दिन, वो अगली बार रख लेंगे, कोई गुनाह थोड़ी ना है। मौलाना लोगों की बात गलत है और ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते, गुनाहगार नहीं कह सकते। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने रोजा रखा नहीं है, तोड़ा नहीं है, उसने रखा नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर एक रोजा नहीं रखा, अगले साल रोजा फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी बहुत बड़ा देश के लिए मौका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, ये हम सभी जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। अभी इस वक्त टीम का मोराल डाउन करने की आवश्यकता क्यों है? कोई उठ के उधर से कह रहा है कि भाई रोहित शर्मा फिट नहीं है, उनको वो कप्तान के तौर पर सही नहीं दिखते हैं। कोई उठ के कह रहा है कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, वो गुनाहगार हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। बातचीत करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई, अध्यक्ष ऑल इंडिया सूफी कारवां, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैद सुल्तान, मोहम्मद शमी के भाई, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और पदमपति शर्मा, क्रिकेट एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रुख करूंगा मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई साहब का। जियाई साहब, ये किस तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है? हेडलाइंस में आना है, खबरों में आना है, अखबारों में आना है, सुर्खियों में आना है, तो ये इस तरह से सवाल उठाएंगे? बातें हैं और इस तरीके से मोरल डॉल करना बिल्कुल गलत बात है और सही तरीका नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान। इस आयत के आखिर में एक आयत आई है जिसके अंदर में उस कुरान में इरशाद फरमाया गया है कि वो लोग जो सफ़र पर हों, वो लोग जो बीमार हों, वो लोग जो रोज़ा रखने के अहल नहीं हैं, उनके लिए चाहिए कि वो बाद में उसे मुअख्खर कर लें, बाद में उसे रोज़ा रख लें। और मुसाफिर पर रोज़ा है ही नहीं। और जनाब शमी जो हैं ये मुसाफिर हैं, सफ़र पर हैं और वहाँ पर जाकर के मुल्क के लिए, मुल्क की बड़ाई के लिए, मुल्क को तक़वियत देने के लिए काम कर रहे हैं। वो देश का बच्चा है और देश के बच्चे का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और कौम का बच्चा है, उस कौम के बच्चे का मोरल डाउन अगर हमारे लोग करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तमाम लोगों को तंबीह करता हूँ कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, अल्लाह के फरमान को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब छूट दे रखी है तो आप कौन होते हैं उसके ऊपर में कदगन लगाने वाले? आप कौन होते हैं उनके पैरों में बेड़ियां डालने वाले? आप कौन होते हैं तो शरई मसाइल उसे बताने वाले? जब अल्लाह ने इसे छूट दे रखा है कि आप अगर सफ़र पर हैं तो सफ़र पर आपके लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है। ये रोज़ा फ़र्ज़ है, पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा पहले फ़र्ज़ किया गया और पहले की उम्मत पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। जब रोज़ा पहले के लोगों पर फ़र्ज़ था, आज के भी लोगों पर फ़र्ज़ है, तो उसकी फ़र्ज़ियत के साथ साथ में मुक़य्यद किया गया इस बात से कि आप सफ़र पर ना हो, आप बीमार ना हो, आप तकलीफ़ में ना हो, आप अपने आप को हलाकत में ना डाल रहे हो। ऐसी सूरत हाल में उस बच्चे के ऊपर में इस तरीके से कदगन लगाना ये बिल्कुल नाज़ेबा है और बहुत ही गलत है। मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके साथ खड़े हैं, इंडियन टीम के साथ खड़े हैं और शमी के साथ खड़े हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक उसे खूब कामयाबी दे और मुल्क का नाम रोशन करके वो वापस आए। और जहाँ तक बात रोज़ा तोड़ने की है, वो बाद में रोज़ा रख लेंगे, इसमें कोई कराहत नहीं है, क्योंकि उसे कुरान ने इजाज़त दे रखी है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई उसे इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसे कुरान ने इजाज़त दे रखी है। और जिसे कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे रखी है, उसे कौन होते रोकने वाले? ये बहुत ही नाज़ेबा बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो अपने आप को स्कॉलर बताते हैं। कौन सी ऐसी किताब पढ़ के आए जहां पर ऐसी बात लिखी गई है, जहां ऐसी बात की गई है? नहीं, ये असल क्या है, कजफहमी है और इसे पढ़ने की ज़रूरत है और इसे समझने की ज़रूरत है। कुरान अलल ऐलान जहाँ पर कह रहा हो कि आपके लिए, आप इसे मौखर कर सकते हैं अगर मुसाफिर हैं, आप इसे मौखर कर सकते हैं अगर बीमार हैं, आप इसे मौखर कर सकते हैं अगर आप उसके अहल नहीं हैं। तो जब कुरान इस बात की अलामत बन करके हमारे सामने मौजूद है, कुरान शाहिद है इस बात पर, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुबारक देता हूँ बच्चे को कि इसने बड़ी मेहनत की है और मुल्क का नाम रोशन किया है, मिल्लत का नाम रोशन किया है। वो अच्छा काम करे और देश का नाम और रोशन करे और खूब तरीके से जीत करके हिंदुस्तान वापस आए। मैं पदमपति जी के पास जा रहा हूं। पदमपति जी, आपको क्या लगा जब आपने ये खबर सुनी या बरेलवी साहब का बयान सुना कि भाई मोहम्मद शमी गुनाहगार है? ना कोई अदालत, ना कोई मुकदमा, ना कोई सुनवाई, ना कोई जज, ना कोई आरोपी, ना कोई आरोप, सीधा गुनाहगार बता दिया इनको। देखिए ये दुर्भाग्य, मैं तो सन्न रह गया जब मैंने सुना। और रजवी साहब को बोलने का कोई अधिकार है नहीं शहाबुद्दीन को, और ये अनाप शनाप बयान हमेशा देते रहे।
ये कंट्रोवर्सी में हमेशा अपने को पाते हैं ताकि मुसलमानों के मसीहा बन जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं है। और जहां तक शमी का सवाल है, शमी के संग ये पहली बार हमला नहीं हुआ है। विवेक, आपको मालूम नहीं, आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के बाद जब फाइनल में शमी नहीं विकेट ले पाए तो भारतीय बन करके एक वर्ग ने भयंकर रूप से इनको ट्रोल किया सोशल मीडिया में और अनाप शनाप कहा। जब इसकी जांच हुई तो पता लगा कि ये सारा का सारा जो खेल था ये पाकिस्तान का था, ये सारे पाकिस्तानी थे और इन लोगों ने इंडियन बन करके यहाँ इसके संग खेल किया था। फिर इसकी पत्नी, ये आदमी तो हिंदुस्तानी है सर, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, ये भाई साहब तो हिंदुस्तानी है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये कंट्रोवर्सी उसके लिए नई नहीं है विवेक। दोबारा आपको याद होगा कि इसकी जो बीवी है, पत्नी है, जिससे कि इस समय मतलब बड़ा अलगाव चल रहा है, उसने जब मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया तो टीवी पर शमी रोए और शमी ने कहा अगर कोई एक आरोप भी मुझ पर साबित कर दे तो मैं चौराहे पर खड़े होकर के मुझे फांसी दे दी जाए। तो ये लड़का, अच्छा दूसरी चीज ये है कि जब अभी हमारे पैनलिस्ट साहब ने, भाई साहब ने कहा कि भाई दीन में ये लिखा है कि अगर कोई सफर में है तो उसके लिए रोजा जरूरी नहीं है, और दूसरे वो सफर में है और यही नहीं, दुबई कोई बहुत ठंडा प्रदेश नहीं है और ये एक पेस बॉलर है और पेस बॉलर के लिए ड्रिंक्स की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। मैंने देखा है, देखिए कट्टरपन जो है वो इस कदर फैल रहा है। मैंने पाकिस्तान में देखा, मेरे लिए वहां भी बड़ा आश्चर्य का विषय था कि जब मैंने पाया पहली बार कि जुमे के दिन लंच 40 मिनट का नहीं होगा, 1.5 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि साहब जुमा है, नमाज पढ़नी है, नमाज 10 मिनट की होती है, लेकिन 1.5 घंटे का लंच होता था और उस जमाने में खेल भी 5.5 घंटे का होता था। तो अगर आधी घंटा पौन घंटा ये निकाल दीजिए तो खेल 5 घंटे पौने 5 घंटे का होता था। ये स्थिति है। लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल जो है ये स्थिति है कि अब मुझे लगता है ये कि नए नए जो कहते हैं ना कि मियाँ होते हैं वो बांग देते रहते हैं। मैंने मतलब बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का कि एक लड़का अपने देश के लिए, अगर हमसे कोई पूछे विवेक कि पदम जी आपके लिए गीता और रामायण पहले है कि देश, तो मैं आंख मीच के कहूंगा कि नहीं, मेरे लिए पहले देश है, उसके बाद रामायण गीता है, मेरा धर्म है। और यहाँ गाली दी जा रही है उसको सोशल मीडिया पे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मजहब के देश के लिए मजहब को छोड़ दिया। अरे कहाँ उसने मजहब को छोड़ा है? यानी उनका कहना था कि मजहब टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भैया जहाँ टॉप प्रायोरिटी होने वाली है वहां चले जाओ न। कहा था ना जिन्ना ने कि 2 सभ्यताएं एक साथ नहीं रह सकती, क्यों यहाँ रह गए? वहीं जाके रहते, देखते वहां क्या हालत हो रही है, एक हमारा देश क्या कर रहा है। तो ये इस तरह के बयान, इस तरह की जो क्या कहते हैं फतवा देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या नहीं, और मैं रजवी साहब को शायद देश के उससे इज्जत से, देश के गर्व से नहीं कुछ लेना देना होगा। 2 दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना है और मोहम्मद शमी इतने अच्छे लय में दिख रहे हैं, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बीच में इस तरह का बयान देना, और ऐसे बयान भी सिर्फ यही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा आपने रोहित शर्मा को लेकर किस तरह की बयानबाजी इस देश में की गई। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की टीम के लिए इस तरह के लोग बयानबाजी नहीं करते होंगे जिस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। आपके देश का हीरो, 140 करोड़ लोगों का हीरो है मोहम्मद शमी। वो नाम है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यार करते हैं, और हमारे इस देश के हर देशवासी को ऐसा ही होना चाहिए, जिसे सब लोग फॉलो करें, माने। विवेक, हमारे यहाँ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ। देखिए मैंने पटौदी को देखा है, मैंने जो है सैयद मुस्तफा किरमानी को, जो किरमान से उनके पुरखे आए थे, इतने एडवांस। जानते हैं क्या हुआ था? 1984 में किरमानी, रॉजर बिन्नी और मुदर पाथरिया, ये तीनों की तीनों गैर हिंदू थे। इन्होंने हमसे कहा कि पदम भाई दिवाली आई है, दिवाली मनाई जानी चाहिए। और उस समय कोई 5 स्टार क्लब नहीं था, कोहिनूर गेस्ट हाउस था, वहां पर इंडियन टीम ठहरी हुई थी और हम लोगों ने अरेंज किया और अरेंज करके वहां दिवाली मनाई गई। जो पाकिस्तान के अधिकारी थे उन्होंने भी सिर पर रुमाल लोग करके दिवाली मनाई, उसके फोटोग्राफ भी हमारे पास हैं। और हुआ क्या जानते हैं? सवेरे
जंग अखबार में निकला क्या मालूम है आपको? निकला कि इंडियन टीम के हिंदू खिलाड़ियों ने दिवाली मनाई, जबकि ये जिसने पहल की थी इसमें कोई भी हिंदू नहीं था। और वो किरमानी तो किरमान थे, उनके वंशज आए थे, हैं राजा बिन्नी क्रिश्चियन थे, मुदर पथरिया बोहरा मुसलमान। आप सोचिए कि क्या सोच है, क्या किस तरह का मेंटालिटी माहौल है। देश में को बनाने की कोशिश की जा रही है। ये किस ये तरह का बात- माहौल, भाई नाम ही टीम इंडिया है, नाम टीम इंडिया है, लेकिन उसको बरेलवी साहब पता नहीं किस नजर से देख रहे हैं। मंजूर जियाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जियाई साहब, देखिए विवेक, असल में इन्हें विवेक दीजिए, जरा इन्हें बुद्धि दीजिए लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि किसी भी समुदाय के दिलों को तकलीफ पहुंचे। ये तकलीफ पहुंचने वाली दूसरे भाइयों को नहीं है, बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों के दिलों को तकलीफ पहुंचने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। तो हदीस जो बातें कह रही है, जिसे अल्लाह का फरमान जो बातें कह रहा है, जिसे अल्लाह के रसूल ने जो बातें बताया है, मैंने कुरान की आयत आपके सामने कोट किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये कुरान कह रहा है कि तुम पर रोजा फर्ज किया गया, लेकिन तुमसे पहले के लोगों पर जैसा कि फर्ज किया गया, लेकिन उसके साथ मुक़य्यद कर दिया कि अगर तुम सफर पर हो, अगर तुम परेशानी में हो, अगर तुम तकलीफ में हो, अगर तुम ऐसी चीजों में घिरे हुए हो जहां पर रोजा रखने की दिक्कत है, मुसाफिर हो, तो तुम पर रोजा बाद में उसे पूरा करने का इख्तियार दिया। तो फिर ये इख्तियार छीनने वाले आप कौन होते हैं? ये इख्तियार के ऊपर में कदगन लगाने वाले कौन होते हैं? इसमें बेड़ियां लगाने वाले आप कौन होते हैं? ये इख्तियार किसने आपको अता कर दिया भाई? आप किसी के माइंड को ऐसे वक्त में डाइवर्ट करके मुल्क की छवि को खराब करना, ये बिल्कुल ही बहुत ही नाजेबा है और नारवा है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि मुल्क की छवि खराब हो, मुल्क की तस्वीर खराब हो, और साथ साथ इस्लाम की तस्वीर को खराब करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको चाहिए कि इस्लाम की तस्वीर को समझे, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, हदीस को पढ़ें, हदीस को समझें, और लोगों को अच्छा पैगाम बताएं। अच्छा पैगाम वो देगा जो इस बात को मैं तो ये समझता मानता हुआ हूं, है। जियाई साहब, मैं तो ये मानता हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज आना चाहिए बरेलवी जैसे लोगों के लिए। नहीं, हमेशा मैं बहुत सख्त बातें इस लोगों के खिलाफ कहता हूं, जिन लोगों के अंदर में तशद्दुद है, जिनके अंदर में सख्ती है। मैं उनसे कहता हूं कि अपने सख्ती वाले, क्योंकि जहां सख्ती होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, वहां ईमान नहीं होगा। जहां नरमाहट होगी वहां पर ईमान होगा, वहां पर इस्लाम होगा। तो सख्ती जो है दिलों की खत्म कीजिए, मोहब्बतें दिलों में लाइए, दूसरों को फराख दिल बनाइए, और जब आपका दिल बड़ा होगा तो दूसरों को जगह देने में आपको जगह मिलेगी और आपको भी इज्जत मिलेगी। शर्त यह है कि आप अपने दिलों को नरम कीजिए, अपनी जबान को नरम कीजिए। जो लोग कड़वाहट रखते हैं अपनी जबानों पर, अपने दिलों पर, उनको अपने तमाम चीजों को मुहासबा करने की जरूरत है, उन्हें गौर करने की जरूरत है, वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। इसलिए मैसेज देना है तो अमन का दीजिए, भाईचारे का दीजिए, प्यार का दीजिए, मोहब्बत का दीजिए, इस्लाम के अमन का दीजिए। अगर ये देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों को सिरे से इनकी बातों पर कान धरने की हमें जरूरत नहीं। हालांकि अच्छे आलिम है, लेकिन पता नहीं लगता है ज्यादा उनको रोजा लग गया होगा, उनके दिमाग की बत्ती बंद हो गई, इसलिए ऐसी बातें उन्होंने कह दिया है। उन्हें चाहिए कि थोड़ा सोच समझ करके बात करें, जिससे कि हमारे मुल्क के छवि पर नुकसान ना पहुंचे। मैं तो कहता हूं कि इस बारे में बरेलवी साहब को माफी मांगनी चाहिए जो बात उन्होंने की एक नेशनल हीरो के बारे में। पद्मपति सर की राय चाहूंगा इस पर। पद्मपति सर। बहुत सही कहा इन्होंने, जो कहा बहुत ही सही कहा, और यही होना भी चाहिए। देखिए, इस्लाम जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम इस तरह से कटाकटी नहीं करता। और ये हमें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, एक वर्ग ऐसा है कि जो अपनी बात कह करके एक ऐसे वर्ग को, खासतौर से युवा वर्ग को, कट्टरवाद की ओर ले जाता है। आज हमारे देश में कट्टरवाद क्यों हो रहा है? क्यों इस्लाम में जो बच्चे आ रहे हैं वो इस तरह से हनुमान जयंती पर, इस पर, उस पर, और पत्थरबाजी और पथराव करते हैं? क्यों? इन्हीं लोगों के कारण। ये असल में आते हैं, मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, टीवी चैनलों में आते हैं और अनाप शनाप बकते हैं और हम सुनते रहते हैं। और नतीजा क्या होता है कि ये अपना मैसेज नहीं सर, इन जैसे लोगों को, खासकर बरेलवी साहब जैसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ये आज का एक कार्यक्रम रखा और लोगों के सामने रखा, और उसमें जियाई साहब को भी बुलाया, आपको भी बुलाया, और बाकी मेहमानों को हमने बुलाया था, ताकि ये जो स्कॉलर होने का खुद को दावा करते हैं, ये एक्सपोज हो सके कि ये स्कॉलर नहीं है, ये वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, जो खाई पैदा करते हैं। और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो चाहूंगा कि शमी फाइनल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए। पदम जी जल्दी से आपको बताएं, हमारे दिल इतने बड़े हैं। जब वर्ल्ड कप 23 वाला हुआ था तो बीसीसीआई ने क्या किया कि इनके अभ्यास मैच खेलने के लिए पाकिस्तान को हैदराबाद में रखा, ताकि इनको एक ऐसा वर्ग मिले जो इनका समर्थन करे, इनकरेज करे। और वहां हुआ क्या मालूम है आपको? मैच के दौरान में
वक़ार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे, 25 साल कम से कम वो क्रिकेट खेले होंगे। वक़ार यूनुस से पूछा कि आप कोई बताइए इस दौरे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि साहब मुझे सबसे अच्छी लगी कि हिंदुओं के सामने जो है उन्होंने मैदान में बैठ करके नमाज पढ़ी, खासतौर से रिजवान के बारे में। तो ये क्या बताता है? और आप कल देखिए ना सकलैन मुश्ताक, ये नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मुझे हमें पाकिस्तानी टीम से कोई लेना देना नहीं, वक़ार यूनुस जो भी बोले, पाकिस्तानी टीम जो भी बोले, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेशनल हीरो के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं 1000 बार आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। पदम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और रज़ी साहब, ज़ियाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।